How do we perceive objects alone, and how do we perceive objects in scenes? So, perception of objects has been discussed. Perceiving scenes and objects in scenes. At first glance, this scene appears to contain mainly trees, rocks, and water. But on closer inspection, you can see some faces in the trees, in the background, and if you look closely, you can see that a number of faces are framed by various groups of logs. At the bottom, the rocks you can see silhouette, outline, and features of a face. Scenes can be deceptive, scenes can be complicated, and how does the brain make sense of the scenes that we encounter? In A, if you are getting cues from the scene, like in the previous picture, पहली नज़र में कुछ और नज़र आ रहा है, गौर से देखने पे कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं. इसमें पहली नज़र पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और जंगल में और दूसरे इस दरख्त को देखते हैं और उसके पीछे से इस तरह कुछ निकला हुआ है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई जानवर है, इधर इसकी दुम है, इधर इसका फेस है. बी को देखें, करीब से जब आप मूव कर रहे हैं और गुजरते हैं तो अंदाज़ा होता है कि उस दरख्त के पीछे दो और तने हैं जिनकी अजीबो गरीब सी शक्ल है, जो कि अक्सर कटे हुए दरख्तों की होती है, वो कुछ शेप सी बनी होती है. तो हम मूव करते हैं सीन्स में. सीन्स स्टैटिक नहीं होते, चीज़ें एक जगह पे हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो अक्स है रेटिना पे वो इसलिए मूव करता है क्योंकि हम सीन्स में अक्सर चल फिर रहे होते हैं. खड़े होके किसी मंजर पे नज़रें जमा के उसको सिर्फ नहीं देख रहे होते. तो क्योंकि हम इन्वायरमेंट में और इर्द गिर्द के जो मनाजिर हैं उनको देखते भी हैं और उनके अंदर चलते भी हैं, कभी दूर कभी नज़दीक, कभी राइट कभी लेफ्ट, तो इसलिए भी हमें उस इंफॉर्मेशन के से कभी कभी धोखा भी हो सकता है. गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स जो हैं, जो असूल हैं, जिनको मैंने पहले बताया कि लॉज के तौर पे पेश किया गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने, लेकिन इनको ह्यूरिस्टिक्स या रूल ऑफ थंब कहना ज़्यादा बेहतर है. रूल ऑफ थंब या ह्यूरिस्टिक्स जो हैं वो ये होते हैं कि जो किसी भी प्रॉब्लम की बेस्ट सोल्यूशन बेस्ट गेस ऑफर करें. एल्गोरिथम्स होती हैं जो गारंटेड हैं कि आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, वो गारंटेड सॉल्यूशंस हैं. ह्यूरिस्टिक्स बेस्ट गेस सॉल्यूशंस होती हैं. तो इसलिए जो अब मोर रीसेंट अप्रोच है गेस्टॉल्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट परसेप्शन के बारे में, वो रिकग्निशन बाय कंपोनेंट्स की बात होती है. रिकग्निशन बाय कंपोनेंट्स यानी आरबीसी थ्योरी जो है, ये इरविंग बिडरमैन ने 1987 में पेश की थी. ये प्रपोज करते हैं कि जो हम चीज़ों को पहचानते हैं वो चीज़ों के कुछ फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो फीचर्स हैं ये जियोन्स कहलाते हैं, जिसका मतलब है ज्योमेट्रिक एयंस. जैसे ये जो हैं जियंस, ये बेसिक यूनिट है ऑब्जेक्ट्स के, जैसे कि एयंस जो हैं वो बेसिक यूनिट है मॉलिक्यूल्स के. फिर नॉन एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज, ये वो होती हैं जो एजेस है ना, कोने हैं, किनारे हैं चीज़ों के, हमारे रेटिना पे जो अक्स बनता है उसमें, वो ये जो एजेस हैं ये हमारी 3 डायमेंशनल, क्योंकि रेटिना पे तो जो अक्स बन रहा है ना वो तो एंगल का बन रहा है और वो डेप्थ नहीं है अभी उसमें, लेकिन हमारी जो 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट है उसमें उन एजेस से रेटिना के एजेस जो हैं वो मैच करते हैं. इसको नॉन एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज कहते हैं. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ परसीविंग ऑब्जेक्ट्स? A shows some geons and B some objects which have been created from these geons. The numbers on the objects indicate which geons are present. Recognizable objects can be formed by combining just 2 or 3 geons. The relation between the geons matter. For example, in cup, the handle is on the side, so it has a different relationship, and
इन द पेल, इन द जो बाल्टी का डब्बा सा बना हुआ है उस पे हैंडल ऊपर है. सो these combining with the other geons form these recognizable objects जो हमारी जिंदगी में होते हैं, बाल्टी है या लैंप है या सो ये वो यूनिट्स हैं जिनके जरिए हम ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन को ग्रुप करते हैं. इसी तरह अगर आप एक सिक्का है तो आपके आंख के सामने भी उसका बनेगा, फिर वो ज़रा सा टेढ़ा होगा, अगर वो यूं है तो आपके रेटिना में उसका सीधा इमेज बन रहा होगा. सो ये जो इमेज है रेटिना पे ये चेंज होते हैं. नॉन एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक ही जैसी रहती हैं. बहुत कम होगा कि आप सिक्के को यूं करके देखें या किताब को इस तरह देखें कि रेटिना पे उसका इमेज यूं करके बने बजाय पूरा गोल बनने के. ठीक है, यूं तो नहीं देखते ना, यूं देखते हैं सिक्के को. तो वो एक्सीडेंटल है कि कभी हो गया, वो बहुत रेयर है. ज्यादातर हम जिस तरह देख रहे होते हैं उसी से समझते हैं. जैसे अभी मैंने किताब की मिसाल दी, उसकी नॉन एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी जो किताब की है वो उसकी 3 पैरेलल एजेस हैं जो पैरेलल है. किताब को यूं रखें या यूं रखें, आप उन तीनों पैरेलल एजेस को देखते हैं. लेकिन जो उसका एक्सीडेंटल व्यू पॉइंट है जो सी में देखा हुआ है, उसमें ये नॉन एक्सीडेंटल जो प्रॉपर्टी है वो हमें नहीं नजर आती. रिकग्निशन बाय कंपोनेंट थ्योरी के कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं. अगर हम जीएन्स देख लें किसी ऑब्जेक्ट के तो हम उसको परसीव करके पहचान लेते हैं. किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उसके जीएन्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके अंदर बेसिक शेप्स कौन सी हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंशियल रिकवरी कहलाता है. और इसी के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में. जब कोई हिस्सा छुपा भी हुआ उस ऑब्जेक्ट का, जैसे किसी का आधा जिस्म नज़र ना आ रहा हो, सिर्फ सर नज़र आ रहा हो, हमें फिर भी पता है इसके पीछे एक इंसान है. अगर किसी दरख्त का आधा हिस्सा ना भी नज़र आ रहा हो तो हमें पता है कि नीचे एक दरख्त का तना भी होगा, हमें सिर्फ शाखें नज़र आ रही हैं. यही जीन्स हैं उनके पीछे, क्योंकि हम जीन्स के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स को नेचुरल इन्वायरमेंट में रिकग्नाइज करते हैं. ए में हम इस ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज नहीं कर रहे क्योंकि उसके आगे उसके जीन्स को ऑब्सक्योर करती है. और बी में हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि एक फ्लैश लाइट है क्योंकि उसके जीन्स नज़र आ रहे हैं. इसी तरह एक फेमिलियर ऑब्जेक्ट है केटल. ये अगर यहाँ से देखें तो हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, ऊपर से देखने से क्योंकि उसके जीन्स ऑब्सक्योर हो रहे हैं इसलिए हम उसको केटल के तौर पे नहीं पहचान रहे. क्या हमारा विजन बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये कुछ न्यूरल सर्किट्स और जीन्स के जरिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. कुछ और फैक्टर्स भी होती हैं, जैसे अब 2 बर्ड्स में फ़र्क करते हैं तो उनके पर कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उन परों का टेक्सचर कैसा है वगैरह, उनके परों पे क्या निशान है. कुछ चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट में ऐसी हैं जो कि जीन्स के ज़रिए पहचाननी मुश्किल है, जैसे बादल हैं, उनके कॉन्टूर्स और जीन्स नहीं होते. लेकिन इसीलिए कभी कभी हम बादलों के अंदर भी शक्लें देख लेते हैं. सीन रियल वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी चीज़ है इन्वायरमेंट में जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स भी रखती है और जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. हम जब सीन को परसीव करते हैं तो एक नज़र में पहचान लेते हैं कि क्या हो रहा है. इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और कुछ ग्लोबल इमेज फीचर्स हैं. नेचुरलनेस कितनी है, टेक्सचर जोन्स कितने हैं, डिग्री ऑफ ओपननेस, डिग्री ऑफ रफनेस, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, कलर. यहाँ पे अगर नीचे ग्रीन होता तो हम उसे हमने समंदर को आसानी से पहचाना है. जंगल में इसी तरह स्पेसिफिक कलर है. स्ट्रीट में एक्सपेंशन नहीं है, समंदर में बेतहाशा एक्सपेंशन है. नेचुरलनेस है कि इस एलिमेंट में क्या हो सकता है. इसमें आपको एक कंप्यूटर अगर जंगल में नजर आए तो वो अजीब सा लगेगा. यहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए वही हैं. ये हमारी फिजिकल रेगुलरिटीज़ और सिमेंटिक रेगुलरिटीज़ और इन्फ्रेंस, 3 चीज़ें इसमें होती हैं. जो बार बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिजिकल रेगुलरिटी होती है, उससे हम सीन के अंदर ऑब्जेक्ट को और सीन को पहचानते हैं. जैसे एंगल, ऑब्लिक, वर्टिकल और हॉरिजेंटल नेचुरल इन्वायरमेंट में भी और जो इंसान बनाते हैं उनमें भी होती हैं. सिमेंटिक होती हैं
जिस जगह पे कोई चीज़ है, अगर आप वो एक ही शेप है, तो अगर किचन के सीन में आपको दिखाया जाए तो आप कहेंगे ये डबल रोटी का डब्बा है या टोस्टर है। लेकिन वही अगर किसी ऑफिस चेयर पे हो या किसी जिम में हो, तो आप सोचेंगे कि शायद ये एक्सरसाइज बाइक का कोई हिस्सा है। सो हम जबान को इस्तेमाल करते हैं, सिमेंटिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस सीन में क्या हो सकता है, और फिर हम खुद ब खुद नतीजा निकालते हैं अपने अंदर। इसको इन्फेरेंस कहते हैं, और ये नतीजा ब्रेन बहुत क्विकली, बहुत तेज़ी से उस इंफॉर्मेशन पे बेस करके निकालता है।